हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। भारत में भी नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा हो रही है। इसमें उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन आपको बताते चले, भारत के अंदर भी योगी आदित्यनाथ ने भी इस कदम को पहले ही उठा लिया था और दोबारा से इसे टाइट तरीके से लागू करने के लिए नए सत्र से कदम बढ़ा दिए हैं। यानी डायरेक्ट आदेश दे दिया है कि इसे हर प्राइवेट स्कूल में लागू करना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो अब कोचिंग नहीं पढ़ा सकेंगे। इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि स्कूल में ठीक से टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं और फिर उसके बाद कोचिंग खोलकर स्कूल के बच्चों पर कोचिंग पढ़ाने का प्रेशर डालते हैं। तो इस बात को लेकर साफ कह दिया गया है कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स अब कोचिंग पढ़ाने नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दूसरा बड़ा कदम ये उठाया है कि अब शिक्षा के मामले में कोई धांधलेबाजी नहीं होगी। प्राइवेट स्कूल अगर किसी भी पेरेंट्स को किसी पार्टिकुलर शॉप से किताबें खरीदने के लिए या फिर स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ेगा और इस स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर उठाए गए इस क्रांतिकारी कदम पर आप क्या कहेंगे? क्या पूरे राज्य में ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ये भी कहा कि एडमिशन अगर कोई स्कूल करवाता है, यानी कि अगर कोई री एडमिशन करवाता है, क्योंकि बहुत से स्कूल इस पर बिजनेस भी चला रहे हैं। ऐसा सरकार का मानना है कि उस स्कूल में पढ़ रहा बच्चा जब फर्स्ट से सेकेंड या किसी दूसरे क्लास में जाता है तो उसे री एडमिशन करवाने के लिए कहा जाता है, तो अब उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। वहीं नेपाल के अंदर जिस एक और कदम की चर्चा हो रही है, नर्सरी से 5वीं तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसे लेकर भी योगी जी ने साफ कह दिया है कि नर्सरी से लेकर फर्स्ट तक कॉपी किताबों पर नहीं पढ़ाया जाएगा। उनके लिए बाल वाटिका पूरे प्रदेश में तेज़ी से बन रही है और उन बाल वाटिकाओं में बच्चों को सिखाया जाएगा, बच्चों को खेलकूद में आगे बढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास से बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने के लिए ये भी कदम उठाया है कि अब यहाँ पर कोचिंग सेंटर में भी ताला लग सकता है। अगर कोई स्कूल का टीचर कोचिंग पढ़ाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीईआरटी की किताबों के अलावा कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन किताबों से नहीं पढ़ाएगा। अगर ऐसा करते हुए कोई स्कूल पाया गया तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सरकार का ऐसा मानना है इन स्कूलों ने इसको बिजनेस बना लिया है कि स्कूल हर साल अपना सिलेबस चेंज कर देते हैं, हर साल यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं और उसी के नाम पर ये पैसा कमाने की मशीन बन गए हैं। सरकार के इस फैसले से 18% का ड्रॉप आउट गिर करके 13% पर आ गया है, यानी कि अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसके साथ ही योगी सरकार का सख्त आदेश है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भी जिम्मेदारी होगी, यानी उनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। पेरेंट्स के खाते में यूनिफॉर्म के पैसे भेजे जा रहे हैं, 1200 रुपये भेजे जाते हैं 2 बार। जब दोनों बार ड्रेस बनती है तो उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि बच्चे ड्रेस में ही आएँ, 1200 रुपये से बच्चों की ड्रेस बनवाएं। वहीं इसके अलावा चाहे स्कूल बैग की बात हो, कॉपी किताब की बात हो, स्टेशनरी आइटम की बात हो, वो सब सरकार पहले से ही मुहैया करवा रही है। करप्शन को रोकने के लिए डीबीटी जैसा कदम उठाया गया है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अभिभावकों को सीधे उनके खाते में लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोगों की ये भी राय है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, उन सबके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। लोगों की इस मांग को लेकर आप कितने हद तक सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन इतना तो तय है, जहां पहले बच्चे स्कूल जाने से डरते थे, अब सरकार ने बाल वाटिका लेकर स्कूल को लेकर इस तरह से कदम उठाए हैं कि पूरे देश के अंदर इस एक मिशन के तौर पर रखा गया है। सरकारी स्कूलों की छवि भारत में ऐसी हो गई थी
जहां कोई कदम नहीं रखता था, आज की स्थिति में बच्चे जमीनों पर नहीं बैठते हैं, बल्कि उनके लिए बेंचें होती हैं और स्कूल के टीचर्स के लिए भी पूरी व्यवस्था होती है। डिजिटल क्लासरूम भी बनाए जाते हैं और इसके लिए छोटे बच्चे प्रोत्साहित हो सके। वहाँ पर एक अच्छी सुंदर पेंटिंग, वहाँ शौचालय से लेकर सारी व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है। इसके बावजूद भी अगर कोई लापरवाही करता है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन के साथ साथ नियम भी बनाए गए हैं। लेकिन ज़रूरत है, अब सरकार कदम उठा रही है, चाहे शिक्षक हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो, हर किसी को जागरूक होना चाहिए और सरकार के इस योगदान में साथ खड़े होना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर, जैसे बच्चों की ड्रेस के लिए 1200 रुपये दिए, लेकिन उन पैसों से ड्रेस ना बनवा करके किसी दूसरे काम में ये पैसे माँ बाप ने खर्च कर लिए, तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह लापरवाही होगी तो बच्चों के भविष्य पर फर्क पड़ेगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि हर नागरिक जागरूक बन सके। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।